आप इस अंतर को मिटाना चाहेंगे कि नहीं? पसंद तो हम लोगों को भी यही आता है। जित देखूं तित श्याममयी है, जिन भगत का ये पद है। आगे चलकर वे कहते हैं कि आकाश में नीले बादल उमड़ रहे हैं तो उसमें घनश्याम का दर्शन हो रहा है। धरती पर यमुना जी का नीला नीला जल बह रहा है तो उसमें भी घनश्याम का दर्शन हो रहा है। हवा से वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं तो उनमें भी श्याम का दर्शन हो रहा है। वृक्षों पर पक्षी बोल रहे हैं तो उनमें भी श्याम का दर्शन हो रहा है। ऐसा कहते कहते उस भक्त ने कहा कि क्या हो गया? अंत में कहते हैं कि नैन पुतरिया पलट गई हूँ। पुतरिया पलट गई है इसलिए जित देखूं तित श्याममयी है। हमारी ये दृष्टि, ये नेत्र, ये पुतली जो है देखने की, ये कैसे बदलेगी? तो भक्तजन कहते हैं कि भैया, जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा और प्रेम भरी दृष्टि से जब तुम देखोगे तो सिवाय प्रेमास्पद के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आज मेरी दृष्टि में क्या है? मनोविज्ञान और मानव दर्शन, इन दोनों के आधार पर ये बात प्रमाणित हो गई कि आज मेरी दृष्टि में संसार को देखने का राग है, इसलिए संसार दिखाई देता है। मनोविज्ञान के अध्ययन में बड़ा विवेचन होता है। मित्रों, इस विषय पर सज्जनों, पुण्य आत्माओं, we do not see things as they are, we see things as we are। संसार का जो दृश्य है उसको हम लोग वैसा नहीं देखते हैं जैसा है। संसार को हमें लोग कैसा देखते हैं? जैसे हम हैं। हमें संसार को देखने की वासना है तो उस वासना के प्रतिरूप संसार हमें दिखाई दे रहा है। जो सुख का लोभी है वह कहता है कि संसार बड़ा सुहावना है। और कबीर जी से सलाह पूछो कि संत जी बताइए कि संसार कैसा है, तो कहते हैं हाड़ जले जैसे लकड़ी, केस जले जैसे घास, सब जग जलता देख कर कबीरा भया उदास। क्षितिज पावन गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। पुण्यात्माओं, माताओं, भाइयों, बहनों, सत्संग प्रेमियों, सज्जनों, उनको तो कुछ सुहावना लुभावना दिखता ही नहीं। उनको तो सब काल की अग्नि में जलता सा दिखाई देता है। भक्त से पूछो कि भक्त महाराज बताइए आप क्या देख रहे हैं, तो वे कहेंगी जित देखूं तित श्याममयी है। न उसको दुख दिखाई दे, न उसको सुख दिखाई दे, न उनको विविध रूप दिखाई दे। उनको तो एक ही रूप दिखाई दे रहा है और सब जगह उसी का दर्शन हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं? प्यारे और प्यारे की लीला देख रहा हूँ। तो सचमुच दृश्य कैसे है ये किसी को पता नहीं। वैज्ञानिक स्तर पर विश्लेषण करने से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति वही देखता है जैसे उनकी देखने की पृष्ठभूमि है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, इसलिए मैं ये निवेदन करती हूँ कि हम सब लोगों को मनुष्य होने के नाते केवल वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को लेकर संसार को कभी नहीं देखना चाहिए। ये तो सृष्टि का एक पहल है, एक अंश है। ये एक पूरा विवरण नहीं बता सकता। उस पर भी अगर ध्यान दो, उसके संबंध में भी सोच विचार करो, अनेक प्रकार के शब्द, विषय और ब्रह्मात्मक दृश्यों का अध्ययन करो तो ऐसा लगता है कि दृश्य है, कुछ और व्यक्ति देख रहा है, कुछ और, कुछ ठिकाना नहीं। ये दशा कब तक रहती है? जब तक हम सब लोग राग द्वेष के फेरे में पड़े रहते हैं, जब तक शरीर के द्वारा सुख भोग की वासना है, तब तक यही दशा रहती है। इंद्रिय दृष्टि के प्रभाव से प्रेरित हो तो संसार सुख दुख का द्वंद्व दिखाई देगा सज्जनों। और विवेक की दृष्टि से देखना आरंभ करो तो निरंतर परिवर्तन दिखाई देगा। और सभी दृष्टियों के पार जाओ तो निज स्वरूप से भिन्न कुछ दिखेगा ही नहीं। और प्रभु के प्रेम से दृष्टि भर जाए तो सर्वत्र प्रेमास्पद ही दिखेगा। तो ये सृष्टि की विविधता है या हमारे देखने की विविधता है। देखने के यंत्र में फर्क है ना, और नहीं तो क्या जाने की सृष्टि कैसी है।
आपने विवेकी जनों के मुख से ये भी सुना होगा कि सृष्टि त्रिकाल में न कभी हुई, न है, न होगी। आज हम लोगों को कैसा लग रहा है? सृष्टि है, ऐसा लग रहा है। आज हमें दिख रहा है कि दृश्य है, और सुख भोग से प्रेरित हो जाओ तो कैसा लगेगा? तो लगेगा कि बड़ा आकर्षक है। सज्जनों, एक साहित्यकार का वचन है, महाराज जी को सुना दिया करती थी, माया के इस मोहक बन की क्या कहूँ कहानी परदेसी। तो महाराज जी कहते हैं कि अरे देवकी जी, ये सुख भोग की दृष्टि है। सुख भोग से जो प्रेरित है, उस लालच में जो फंसा हुआ है, उसी को ऐसा दिखाई देता है कि बड़ा मोह है, बड़ा आकर्षक है। और नहीं तो तुम सच जानो, महाराज जी ने मेरी समस्या को हल करने के लिए ये सलाह दी कि इस सृष्टि में, इस जड़ जगत में सामर्थ्य नहीं है कि वे चेतन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये तो हमारी बेइज्जती है। हम जब अपना मूल्य घटा लेते हैं, अपने चेतन स्तर से नीचे उतर जाते हैं, तो संसार में आकर्षक लगता है। नहीं तो संसार में है क्या? जो अमर जीवन का अधिकारी है, जो अमृत पुत्र है, अनंत आनंद का अधिकारी है, जो परमात्मा के प्रेम रस प्रदान करने वाला है, वह संसार के प्रति आकर्षित हो जाए तो उसकी इज्जत बढ़ गई कि घट गई, सोचो। महाराज जी ने ये बात मुझे बताई तो उसके बाद मैंने अपने को संभालना आरंभ किया। उतनी ही वस्तुओं से संबंध रखो जितनी कम से कम शरीर के भरण पोषण एवं सेवा के लिए जरूरी हो, और विधान से सहज से प्राप्त हो। ऐसा सोच कर जब मैं अपने को संभालने लगी तो उसके बाद से सखी सहेलियों के साथ आते जाते, घूमते फिरते, काम करते, जहाँ भी कहीं मेरी दृष्टि किसी वस्तु पर जाकर टिक जाती और ऐसा लगता कि ये बहुत सुंदर है, तो थोड़ी देर में एकदम से याद आ जाता तो इतनी लज्जा लगती अपने भीतर कि मैं एकदम सकता कर रह जाती कि अच्छा, अभी भी तुमको वस्तु में सुंदरता दिखाई देती है, अभी तो तुम्हारी दृष्टि किसी वस्तु पर टिकती है। तो बड़ी सावधानी आ गई मुझ में और यह रहस्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपना सही मूल्यांकन करके संसार में रहे और ज्ञान के प्रकाश में अविनाशी जीवन से अभिन्न होना अपना लक्ष्य बनाए, या हृदय में ईश्वरीय प्रेम भर के उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को रस प्रदान करने की अपनी उस महिमा को याद रखे, तो सचमुच संसार की कोई वस्तु उसको आकर्षित नहीं कर सकेगी। खिंच जाते हैं अगर हम, तो इसका मतलब है कि ज्ञान और प्रेम की दृष्टि से हमने अपने को हटा लिया, भोग की दृष्टि प्रदान हो गई, तब किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर आंख जा करके टिकी है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेम हो, सब्सक्राइब फ्री है। सज्जनों, ये नितांत आवश्यक है, आपकी मैत्री कृपा होगी। मेरा आपसे विनम्र गुजारिश है।